धुरंधर 2 की सफलता का जश्न मना रहे रणवीर सिंह की खुशियों में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। डॉन 3 छोड़ने को लेकर लंबे समय से चर्चा में चल रहे रणवीर के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने बड़ा कदम उठाते हुए नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया है। ये एक तरह का बैन माना जा रहा है, लेकिन इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बात बैन तक कैसे पहुंची। दरअसल डॉन 3 विवाद मामले में रणवीर को FWICE की तरफ से 3 बार नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद रणवीर का जवाब आता है। वो कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई के लिए FWICE उपयुक्त मंच नहीं है। फिर क्या बात बिगड़ जाती है। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला आगे की कार्रवाई के लिए FWICE को सौंपा गया। इनके द्वारा मामले की सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई गई। इस दौरान फरहान अख्तर और फिल्म निर्माता रितेश सिधवानी ने बताया कि फिल्म की प्री प्रोडक्शन पर अब तक करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फरहान और रितेश का कहना था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से किसी मेन एक्टर का अचानक हटना मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है और फिल्म की पूरी योजना प्रभावित हो सकती है। फरहान अख्तर ने यह भी कहा कि उन्होंने फिल्म के बड़े स्तर और स्टारकास्ट को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा प्रोफेशनल शेड्यूल ब्लॉक कर रखा था। उनके मुताबिक किसी कमिटेड प्रोजेक्ट से अचानक बाहर निकलना इंडस्ट्री की प्रोफेशनल एथिक्स और लंबे समय से चली आ रही कार्यप्रणाली के खिलाफ है। अभिनेता रणवीर सिंह को FWICE ने कई बार नोटिस भेजकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया। फेडरेशन की ओर से 22 अप्रैल, 30 अप्रैल और 13 मई 2026 को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा रिमाइंडर जारी किया गया। इसके बाद रणवीर सिंह की ओर से जवाब भेजा गया, जिसमें कहा गया कि FWICE इस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त मंच नहीं है और ये विवाद कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कानूनी मामला है, जिसकी सुनवाई उचित न्यायिक मंच पर होनी चाहिए। उसके बाद FWICE ने इस जवाब पर गंभीर आपत्ति जताई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अभिनेता के रवैये और प्रोजेक्ट से जुड़े हितधारकों पर बड़े प्रभाव को देखते हुए उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी करने का फैसला किया। हालांकि FWICE ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अब भी रणवीर सिंह के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि दोनों पक्षों के हित में सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके। फेडरेशन ने अपने बयान में कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह काम करती है, जहां कलाकार, तकनीशियन, निर्माता, निर्देशक और विभिन्न विभागों से जुड़े लोग सामूहिक जिम्मेदारी और आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं। फेडरेशन के अनुसार किसी बड़े कलाकार का महत्वपूर्ण चरण में अचानक प्रोजेक्ट छोड़ना इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। फेडरेशन ने सीधे तौर पर बैन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को एक तरह से बैन ही माना जा रहा है। जब तक रणवीर सामने आकर इस मामले पर बातचीत नहीं करते हैं, तब तक फेडरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य उनके साथ काम नहीं कर सकता। ऐसे में ये रणवीर पर एक तरह का बैन ही है।